जय जोहार। अपन देखो तो IBC 24 पंचायती गुड़ी के गोठ में स्वागत है आप मन के। छत्तीसगढ़ में हाथी और इंसान के संघर्ष अब एक नवा स्तर में पहुंच चुके हैं। इंसान के मौत, फसल की बर्बादी, घर के ठहे के कहानी तो रोज के बात हो चुके हैं। फिर अब इनमें एक नवा कड़ी जुड़त है हाथी के मौत के, जिन एक घंटी है जो ये बताते है कि मानव हाथी के ये संघर्ष अब नेक्स्ट लेवल में पहुंचत है, जहाँ इंसान अपन हिफाजत पर, अपन सिक्योरिटी पर खुद खड़े हो गए हैं बगैर कानून और सजा के परवाह किए। का ये हालात प्रदेश भर सही हैं? आज पंचायती यही मुद्दा में। छत्तीसगढ़ में मानव हाथी द्वंद के घटना बढ़त है। अब आंकड़ा डराने वाला है। बीते 11 साल में बेकाबू हाथी लगभग 600 लोगों लग कुचल के मार डरे है, तो उन्हें 24 साल में 221 हाथी के मौत तक हुई। असल में छत्तीसगढ़ में प्रवासी हाथी अपन स्थायी बसेरा बना ले। एक से 2 दशक में हाथी के संख्या में काफी इजाफा हो है और यही कारण है कि मानव हाथी द्वंद के घटना बढ़े है। ये घटना हाल ही में तेजी ले आगू आते। धमतरी में सीता नदी उदंती टाइगर में पोटास बम के चपेट में आयले एक हाथी के शावक घायल हो गई। एती रायगढ़ के घरघोड़ा क्षेत्र के चुहकी मार जंगल में तार के चपेट में आयले 3 हाथी के मौत हो गई। एती अंबिकापुर में 100 हाथी के दल सरलग घूमत है, जेकर ले क्षेत्र में दहशत के माहौल है। ये चौंकाने वाला तथ्य घलो है कि हाथी ला काबू करे में वन विभाग का करोड़ों रुपया फूक दी, फिर समस्या खत्म होए के बजाय बढ़त गईस। एक और से जंगल घटत जाते, हाथी के रहवास क्षेत्र कम हो जाते, तो निश्चित है मतलब खाए पिए के बर भी कमी होती है, गर्मी हो जाती है, तो गांव के बर रुक करते हैं। हाथी के एक अभ्यारण्य बनाए बर सरकार ला ठोस कदम उठाए बर लगी। रायगढ़ जिले के तो बहुत बुरा स्थिति है। हाथी मन ला भी करेंट भी छाय रही है, उनमें 3 हाथी के प्राण चले गई और सरकार हर कोई ध्यान नहीं देती। उमन के जंगल के कटाई होते निरंतर, तो भागा थे मन ला स्वयं को मन ला जो आहार है वो मिलत नहीं। सरकार मन कतिले कोई योजना नहीं बनी से सरकार ला योजना बनाना चाहिए एक विषय में। सरकार से हम चाहते कि पहल करे इनमें और मानव और हाथी के द्वंद हर थोड़ा सा रुके तब ताकि शांति प्रिय से हम मन जी खाई। और छत्तीसगढ़ में हमारे सरगुजा जिला में इतना परेशानी हन कि मत कहा हाथी पहुँच जाए। तो वर्तमान में राज्य में 300 से ज्यादा हाथी मौजूद है। भारतीय वन्यजीवी संस्थान राज्य में हाथी ला लेके अध्ययन के बाद ये दावा करे है कि देश में हाथी के कुल आबादी में 1% हाथी छत्तीसगढ़ में है। फिर देश के दूसर राज्य की तुलना में छत्तीसगढ़ में मानव हाथी द्वंद के अनुपात 15% है। जानकार मन के हिसाब ले राज्य में मानव हाथी द्वंद बढ़े के कारण राज्य में खंडित वन क्षेत्र के संग लोगन के वन ऊपर आश्रित होना घलो है। हाथी मानव द्वंद बढ़े के सबसे बड़ा कारण यही है कि हाथियों की संख्या भी लगातार बढ़ते जाते और आदमी मन के संख्या भी बढ़त है और ओमन के प्रवेश जंगल की तरफ हो जाते। ये सब ला कम करे बर एक ही तरीका है कि जन जागरूकता बढ़ाया जाए, लोगों में हाथियों के प्रति विश्वास बढ़ाया जाए। मुआवजा के मरहम लगा के सरकार चुप बैठ जाते, कागजी इंतजाम करके वन विभाग घलो अपन फर्ज अदा कर लेते। हाथी हा लाखों वनवासी ला खौफ में जिए बर मजबूर कर दे। अपने घर में उन सुरक्षित नहीं है। हाथी अपन ताकत के जोर दिखाते हुए इंसान के जान माल दोनों अपन हाथ धोवत है। ए बीच रही के हाथी के मौत के एक घंटी है जो ये बताते कि संघर्ष ऊपर जा चुके हैं। जी हाँ, इंसान अपन हिफाजत पर खुद खड़े हुआ थे बगैर कानून और सजा के परवाह किए। अब सवाल है कि ये संघर्ष ला नियंत्रण ले बाहर होए के पहली कैसे रोका जाए। आज के पंचायती में यही मुद्दा ऊपर गोट बात हुई। अंग्रेजी में कहावत है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। जब लड़ाई सर्वाइवल के हो जाते तब कुछ भी जायज कहलाते और यही तरह के संघर्ष सर्वाइवल के यानी अपन जिंदगी के नजर आते। एक डहार लगातार हाथी के कुछ ले मनखे के मौत, दूसरा डहार अब मनखे मन तको कोनो न कोनो तरह ले अपन संघर्ष जिन्हें तेन करत है वो एमा हाथी के मौत होते हैं। हालांकि हमन ये नहीं कहा था कि मनखे मन हाथी ला मारत है, लेकिन ये तो तय है कि जिन तरह ले हाथी के मौत के आंकड़ा सामने आते हैं, ये जिन परिस्थिति है, ये स्थिति है, ये गंभीर है। हमारे संग में 3 पहुना हमारे जुड़िया चुके हैं। बीजेपी नेता श्वेता शर्मा जी है, जोहार है आप मला श्वेता जी। कांग्रेस नेता अनिल सिंह चौहान हमारे संग में जुड़े थे। अनिल जी आपो के जोहार है। वो एक संगे आज वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट अमलेंदु मिश्र जी हमारे संग में है। अमलेंदु जी आपो मन के जोहार है। श्वेता जी,
11 साल में हाथी मन 600 ले ज्यादा लोगन के जान ले है, लेकिन अब एक आंकड़ा सामने आते कि छत्तीसगढ़ में पाछू कुछ साल के अंदर 221 हाथी के मौत तक हुए है। का ये संघर्ष जिन है अब मानव हाथी के जिन द्वंद्व है ये अब नेक्स्ट लेवल में पहुंचत नजर आते आप मन ला? रचना जी, बहुत ही गंभीर और संवेदनशील विषय ला लेके आज के पंचायती के आप मन कार्यक्रम रखे हो। निश्चित रूप से ऐसे विषय में समय समय पर चर्चा भी होना चाहिए और चर्चा के परिणाम स्वरूप एक ऐसे एक कंक्लूजन निकलना चाहिए जेमा से हमन या कहना चाहिए कि एक हल निकलना चाहिए। आपके प्रश्न है ओकर ऊपर आत हो मैं कोई भी सरकार हो, केंद्र के सरकार हो, राज्य के सरकार हो, कोई भी राजनीतिक दल के सरकार हो, मुला ऐसे लगते कि पशुधन और जनधन सबसे ऊपर रखे जाते। जनधन के भी हानि नहीं होना चाहिए कोई भी स्थिति में, और कोई भी स्थिति में पशुधन के भी हानि नहीं होना चाहिए। लेकिन जो हमन देखा था पिछले कई सालों में, जैसे आप मन बताए कि 221 हाथी के भी जान गए हैं, मानव के भी जान गए हैं, हमारे जनधन के भी हानि हुए है, तो ऐसे निश्चित रूप से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक बार तो ऐसे ठोस कदम उठाना चाहिए। और मैं आप ला बताता हूँ, जब आज मैं देखत रहे हूँ आपके डाटा जो आपन भेजे रहे हो मोला, उमें निश्चित ही दिल दहलाने वाला आंकड़ा है कि 40-41 व्यक्ति के मौत हुए हाथी के वजह से, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, और 24 हाथी के भी जान गंवाए है। हमन जैसे कि जानथन जो एशियाई हाथी होते ओला हमन विरासत में राष्ट्रीय पशु के दर्जा देहन, अनऑफिशियली जो है राष्ट्रीय पशु के दर्जा देन। अब हमार सरकार जो योजना निकाले है मैं आप ला बताता हूँ, और ये चीज के मूल बहुत संतोष है कि सजग ऐप करके छत्तीसगढ़ के सरकार, नवा सरकार जनवरी 2024 में एक ऐप के निर्माण करे है, और वो ऐप ला GIS सिस्टम से जोड़े है, यानी कि ओकर जियो टैगिंग करे है। जियो टैगिंग से ये होते है कि जो आसपास वनांचल के हमारे वनवासी भाई बहनी मन रहते और फॉरेस्ट विभाग के स्टाफ जो भी मोबाइल नंबर दर्ज है ओकर, यदि हाथी के आसपास मूवमेंट है तो तत्काल ओकर मन के मोबाइल में मैसेज चल दी, वो मन सजग हो जाई, अलर्ट हो जाई, और दोनों के जान बच सकते, हाथी के भी जान बच सकते, मानव के भी जान बच सकते। तो ये जिन पहल करेंगे ये कितना सार्थक है एक ऊपर भी चर्चा करबो। लेकिन अनिल जी, जिन तरह के अब आंकड़ा सामने आते पाछू कुछ दिन के घटना, ज्यादा पाछू में नहीं जाओ, हालांकि 221 के आंकड़ा अपन आप में बड़ा चौंकाने वाला है, लेकिन पाछू कुछ दिन के अंदर ही जिन तरह मौत हुए, चाहे मैं धमतरी की घटना की बात कर रहा हूं, जी हाँ, एक हाथी के शावक बम के चपेट में आगे, दूसरा डहार रायगढ़ में 3 हाथी के मौत करंट के चपेट में आए हो रही से। का ये जम्मू घटना अब ये और इशारा करत हवा है कि ये एक ऐसा सिचुएशन, एक खतरा के घंटी है, और कहूं ना कहूं अब मन के भी, इंसान के भी सब्र के बांध कहूं ना कहूं टूटत है। रचना जी, आप ला आपके IBC के विद्वान दर्शक मन ला मोर संजय के जोहार है। बहुत अच्छा विषय में आप आज ये डिबेट ला आयोजित करे हो, तेखर बर आप ला साधुवाद देवत हन। बड़े समस्या ये है रचना जी कि जनता के बीच में हमार छत्तीसगढ़ के जन आम आदमी है तेखर मन में हाथी बर, और हाथी तो बेचारा सोच विचार कर नहीं सके कि आम आदमी ओखर बर का सोचत है। ओला लगते कि मोर बर यह नुकसान ही करत है, मोर जगह ला अतिक्रमण करत है, तो उग्र हो जाते हुआ। ये मानव हाथी द्वंद्व ला रोके बर सरकार ला संजीदा हो के जरूरत है। समस्या ये बात के है कि आप 6 साल के जन आंकड़ा बताए हो, वो आंकड़ा के बाद भी आज तक भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार कोई भी राज्य मन के बीच कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनाईस, कोई भी राष्ट्रीय स्तर पर नीति नहीं बनाईस, जेखर कारण मानव हाथी द्वंद्व रुक जाए। देखो, आप अतका अच्छा विषय में ये डिबेट ला रखे हो, मैं एमा राजनीति करना नहीं चाहो इस विषय में, लेकिन आप ला सोचे के बाद IBC के चैनल में भी और कई लोकप्रिय चैनल में मैं बैठ चुके हों। सजग ऐप 2024 में नहीं आई से, सजग ऐप भूपेश बघेल जी के समय में लगभग 204 गांव में चलत रही से जी। और बकायदा एक हर जियो टैगिंग हो रही से, हर आदमी ला मैसेज जात रही से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार बदले के बाद वही सजग ऐप ला इन फिर रीलॉन्च करके वो कहते कि हम लाए हैं।
तो ये राजनीति के विषय नो है, एवं सरकार के इच्छा शक्ति होना चाहिए कि कौन सा रास्ता निकालना है। राजनीति के विषय वाकई में नहीं है। एक चर्चा हम आज करत हन, चाहे वो बीजेपी के टाइम में आए हो या फिर कांग्रेस के टाइम में आए हो, लेकिन परेशानी ये है कि जितना भी उपाय आज तक सरकार द्वारा करे गए, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे वो बीजेपी के हो, कोनो भी अभी तक के सफल नहीं हो पाया। और सबसे बड़ी परेशानी यही है कि अब कहीं ना कहीं जिन प्रशासन के जिन काम है वो अब खुद मनखे मन करत है, और एक संगे अब मनखे मन ला शायद तक के कहूं ना कहूं वन विभाग के ऊपर या फिर सरकार के ऊपर वो भरोसा नहीं है। एक स्थिति शायद अब एक अलग जंग शुरू हो चुके हैं। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट तक हमारे संग में है अमलेंदु मिश्र जी। हमन तो पंचायती में कई घाव यही मुद्दा में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अब जिन तरह की ये लड़ाई नजर आते, एक पहली मनखे मन के मौत ज्यादा होत रही से, लेकिन पाछू कुछ दिन ले जिन तरह ले लगातार एक के बाद एक हाथी के मौत होते, ये वाकई मां का आपो मन लगते कि खतरा के घंटी है और अब ये लड़ाई अलग दिशा में जाते हो, इला रोके ले पड़ी। निश्चित तौर पे पहला बहुत गंभीर विषय है और बहुत गंभीरता से एक बारे में चिंतन करना आवश्यक है। खबर की हाथी के संख्या भी लगातार बढ़त जाते राज्य में, और मनखे मन भी जंगल के अंदर धीरे धीरे ओमन के प्रवेश भी बढ़त जाते। अभी स्थिति ये है कि जंगल और खेत आपस में मर्ज हो गए हैं, मतलब दोनों के बाउंड्री लगभग डिफ्यूज हो गए हैं। पता ही नहीं चलते कि कहाँ जंगल खत्म हो गए और खेत शुरू हो गए, या खेत खत्म हो गए और जंगल शुरू हो गए। एकर असर ये हुई से कि हाथी और मानव द्वंद धीरे धीरे बढ़त जात। इला बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है। अगर ये स्थिति ला काबू नहीं करबो और नहीं समझबो या जन जागरूकता और नहीं बढ़ाबो, तो निश्चित ही ये संघर्ष आपस में बढ़ जाए और वही मारा जाही जो कमजोर होते। हर बार कभी हाथी मारे जाही और कभी मन के मन मारे जाए। अमलेंदु जी कि अब ये मानव और हाथी के संघर्ष में दोनों के ही जान जाते, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक अध्ययन सामने आया है, वो अध्ययन में ये बताए गए है कि पूरा देश के सिर्फ 1% हाथी जिन्हें 3 छत्तीसगढ़ में आए, लेकिन अगर मानव हाथी द्वंद के बारे में बोले जाए तो 15% ये द्वंद सामने आते। तो सबले ज्यादा ये मानव हाथी द्वंद के छत्तीसगढ़ में होए के रीजन आप मतलब क्या लगते? ये बहुत नया स्टेट है हाथी पर। अभी पिछले 30-35 साल से ही हाथी ये राज्य में आए हैं। पहले प्रवासी रही से अब निवासी बन गए हैं। कुछ 10-15 साल से यहीं के निवासी है। तो यहाँ के लोगन मन, यहाँ के जो मनखे मन है, वो हाथी के साथ रहे भर अभी सीखे नहीं है। अभी वो मतलब सीखे भर टाइम लगी। जैसे जैसे हाथी के साथ रहना सीख जाही और ओकर साथ रहे लगी, तो फिर वो ये समस्या थोड़ा कम हो पाई, एकदम से समाप्त तो नहीं हुई। खबर की ये समस्या 30-35 साल के अचानक कोई भी हम नया एक प्रोजेक्ट लाथन और एक नए तरीके से ओला समाधान की दिशा में काम करथन, तो बहुत तुरंत ओकर रिजल्ट आए वाला नहीं। एक बार तो वही है कि हमला संरक्षित क्षेत्र ला बढ़ाना पड़ी, ओकर घर ला बढ़ाना पड़ी। ओकर घर बढ़ जाही, ओकर बर पानी और भोजन मिल जाही, तो अपने आप वो अपन घर में रही और मनखे मन अपन घर में रही। एक समस्या के समाधान भी यही तरह के निश्चित तौर पर ये समस्या के जिन समाधान है, लेकिन वो जब तक समाधान मिल ही और जब तक ये जिन व्यवस्था है वो तो ठीक तरीके से बनी, तब तक जिन तरह के नुकसान होते, चाहे वो मनखे के नुकसान हो या फिर वन्य जीव के, ये परेशानी खड़ा करने वाला स्थिति है। श्वेता जी, एक व्यक्ति जेकर घर तो है लेकिन वो घर में सूत नहीं सके, ओकर लइका मन कहूँ खुला में खेल नहीं सके, रात के अपन घर में जा नहीं सके, फसल लोग आते लेकिन ओला काट नहीं पावे, काबर के हाथी मन नुकसान पहुंचा देते। ऐसा जिन स्थिति बन गए है मनखे मन के, चाहे वो कोनो भी क्षेत्र हो, सरगुजा क्षेत्र में सबले ज्यादा हाथी के परेशानी देखे जाते। और ऐसना में सबले बड़े बात, ऐसना में अगर पूरा सिस्टम ले ककरो भरोसा ही उठ जाए और वो ओकर बाद वो कानून हम अपन हाथ में ले ली, तो इला कौन तरह ले आप मन ठीक करूं? काबर की भरोसा कहीं ना कहीं टूटे तो है मन के। निश्चित रूप से, जैसे अभी मिश्रा जी बहुत ही ज्यादा सार्थक बात करी है, राजनीति से हट के, राजनीति से ऊपर होके, वैसे सब लही सोचे बार लगी, वैसे सब ला सोचे बर लगी। और जो आप कहा तो रचना जी कि हमार जो
जन धन है, हमर जो आम आदमी है, जो हमर वनांचल में रही थे, हमर वनवासी आदिवासी भाई बहनी मन, मैं ये नहीं मानो कि ओकर मन के विश्वास सरकार ऊपर से उठ चुके हैं, लेकिन मैं ये जरूर मानता हूँ कि ओ मन बहुत ज्यादा डर गए हैं। ओकर मन में एक डर हम आ गए है कि भाई ओकर लइका मन यदि बाहर निकलत है तो ओकर मन के जान के खतरा है, माल के खतरा है, तो अपन लइका के जान माल बचाए बर तो यदि कोई व्यक्ति कोई हद तक भी जाही तो बोला हम नैतिक रूप से गलत नहीं बोल सकन। तो ये बात से मोर सहमति नहीं है कि सरकार के साथ ओकर मन के विरोधाभास है या सरकार के ऊपर से ओकर मन के विश्वास उठ गए है। हाँ, डरे हुए जरूर है। अब वो डरला दूर करे की जिम्मेदारी पार्टी ले नहीं है। मोर मकसद ये है, मोर मतलब ये है कि वो बीजेपी पार्टी होवे या कांग्रेस होवे, कोनो भी होवे, कोनो राजनीतिक पार्टी होवे, ओकर ओ मल्ला ये समझ में आ गए है कि अब वो मल्ला खुद अपन लड़ाई लड़ना हुई और मोला लगता है कि ये कहीं ना कहीं दिक्कत है। अनिल जी, जब मनखे के मौत होते तो ये नॉर्मल खबर रहते, लेकिन हाथी के मौत होते तो एक बड़े खबर ये बन जाते और कहीं ना कहीं यही जिन दर्द है तेन मनखे मन में अब नजर आते और ये पीड़ा जिन है जिन अंतस में खास तौर में वो क्षेत्र में जी हाँ हाथी मन परेशान करे थे, विचरण करे थे लगातार, चाहे मनेन्द्रगढ़ बोलन, चाहे धमतरी बोलन, चाहे सरगुजा क्षेत्र में पूरा बोलन, तो वहां के मनखे मन जिन तरह ले अब कानून ला अपन हाथ में लेते काबल ये साफ तौर में अब जाहिर होते कि वो मल्ला अब कानून के कोनो खौफ नजर नहीं आते और एक से कहीं ना कहीं एक संघर्ष अपन जीवन भर वो मन लड़े के शुरू कर चुके। का ये स्थिति सही है प्रदेश भर? रचना जी, बिल्कुल ये स्थिति है सही नहीं है। जान और माल दोनों ला बचाए बर आदमी है हाथी तीर संघर्ष करत रही से, लेकिन माल ला बचाए के संघर्ष कम हुई से। ओकर कारण है कि 2021-22 में एक कानून बनीस कि फसल के मुआवजा 30 दिन के अंदर मिली, जिन भी माल के नुकसान हो है ओला 30 दिन के अंदर देल पड़ी। जिन समय सीमा के निर्धारण हुई तो किसान मन ला, गाँव के आदमी मन ला थोड़ा भरोसा आईस कि भाई कुचरा थे फसल ला कुचरन दे, हमार मुआवजा मिली। दूसर बात मोर कहना यह है रचना जी, लेमरू प्रोजेक्ट जैसे प्रोजेक्ट ला जना छत्तीसगढ़ में 1995 वर्ग किलोमीटर में बनना रही से, ये प्रोजेक्ट है 2006 में प्रपोजल आई, 2018 तक यह पेंडिंग रही जब तक रमन सरकार रही। 12 जुलाई 2021 में ये प्रोजेक्ट ला पास किए गए, सैकड़ों करोड़ के अनुदान हो। ये प्रोजेक्ट अब बनत रही से ओखर पहली अंबिकापुर में कटाई चालू हो गई। हाथी मनभर जब तक हम अनुकूल माहौल नहीं देबो, 700 से ऊपर डबरी और तालाब जिन हाथी के रहवास में कांग्रेस सरकार में बनीस की हाथी जंगल ले बाहर मत निकले। जब बोला दाना पानी नहीं मिली अपन क्षेत्र में तो बाहर निकलवे करिए और मानव हाथी द्वंद होवे करिए। तो ये लेमरू प्रोजेक्ट से लेके जिन भी ठीक है, अपन समय ले लो। अमलेंदु जी, जिन तरह ले अभी लेमरू प्रोजेक्ट की बात आत रही से, सब चीज की बात आत रही से, भाई वन्य जीव ला बचाए बर तो अधिनियम तक को बने हैं, लेकिन जब इंसान के मौत होते तो एक छोटे से मुआवजा दे दे जाते। का आप मतलब लगते है कि इहू में अब संशोधन के कहीं ना कहीं आवश्यकता है? काबर कि एक अगर इंसान के जान चले जाते तो एक छोटे से मुआवजा मिलते, फसल के नुकसान होते तो पहले बोले जाते कि आंकलन करे जाही और आंकलन के बाद में कभू मोला मुआवजा मिले। ओमन के जीवन यापन के भी जिन संघर्ष है, पहले तो जीवन जिए के संघर्ष, फिर जीवन यापन करे के संघर्ष, तो का ओकर मन के सिर्फ और सिर्फ अब यही परेशानी है कि वो मन जंगल के वो क्षेत्र में रही थे जी हाँ अब हाथी पहुंचे थे? का यही उम्र के सबसे बड़े परेशानी है? देखो, दो तरह से समझना पड़े। एक बात ये है कि अगर हम मनखे मन तरफ से सोचत हन तो ओला क्षतिपूर्ति राशि कम भी मिला थे तो कहाँ खेती करत थे, वो काकर घर में खेती करत थे घुस। और अगर हाथी के तरफ से हम सोचना प्रारंभ करथन तो ये वही हाथी है जो उड़ीसा से अगर चल के सरगुजा आए, जसपुर होकर के चाहे झारखंड से होकर के वो सरगुजा में प्रवेश करते, अगर वो 15 दिन 20 दिन लगातार चल के पहुंचते तो ओकर पीछे कोई ना कोई आदमी और ओला हर जगह, हर गांव में ओला, हर जंगल में, हर पहाड़ में ओला परेशान करते और एक जगह से दूसरे जगह भगाए जाते। तो वो आखिर वो कहाँ जाए? ये वही हाथी है जो करोड़ों वर्षों से हमारे साथ, हमारे लिए धरोहर वन्य प्राणी, तो वो कहाँ जाएगा? इसके बारे में सोचना जरूरी है। अगर हम इस तरह से करते रहेंगे, क्षतिपूर्ति राशि बढ़ाते रहेंगे, लोगों को प्रमोट करते रहेंगे,
तो इस समस्या को हम और बढ़ाने जा रहे हैं, इसको कम नहीं कर। लेकिन अमलेंदु तो इस जी, दिशा आज में तक के जी। इस दिशा में कई काम हो चुके हैं, बहुत अकन दोनों ही सरकार अपन अपन टाइम में बहुत अकन काम करे है, लेकिन कहूं भी कोनो भी सफलता अभी तक के हाथ नहीं लगे। चाहे वो सोलर फेंसिंग के बात हो, मधुमक्खी पालन हो, अस्थायी ट्रांजिट कैंप के बात हो, कुमकी हाथी की मदद लगी, कहूं भी ऐसा नहीं लगी से कि हाँ ये जिन एक सोल्यूशन मिले है ये सार्थक हो सकते या एक ले काम बन जाइए। मैं एक आप मतलब एक बात बताना चाहूं, बिहार की अगर मैं बात कर रहा हूं तो बिहार में लगभग 2021 कुछ में एक हाईकोर्ट एक आदेश जारी करे रही से, वहां नीलगाय के आतंक बहुत ज्यादा बढ़त रही से, लेकिन हाईकोर्ट एक बाद आदेश दी से कि अगर नीलगाय के प्रकोप इतना बढ़त है तो लोगन ओला मार सकते, लिटरली आदेश देगी से। तो ऐसे में का अब छत्तीसगढ़ तो को ये तरह की दिशा में आगू बढ़त है कि हमन तो कोनो भी सोल्यूशन एकर या समाधान एकर नहीं ढूंढ पाथन, तो अब यही तरह ले मन के खुद अपन जान के रक्षा कर ले। सलूशन है, देखिए इसको समझने की जरूरत है। आज छत्तीसगढ़ राज्य 44% वन क्षेत्र से यहाँ सिर्फ 300 से ज्यादा हाथी। अगर कर्नाटक या दक्षिण के और अन्य राज्य को देखेंगे तो सिर्फ कर्नाटक में 6000 हाथी, वो लोग उसको मैनेज कर रहे हैं, उसका प्रबंधन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो अभी हम नए हैं, नए तरीके से हर बार एक नई चीज को करने की आवश्यकता है, क्योंकि हाथी बहुत बुद्धिजीवी वन्य प्राणी, वो जो भी हम प्रयोग करते हैं उसको सीख जाता है। तो इतनी जल्दीबाजी में हम ये निर्णय नहीं कर सकते हैं कि इतने हाथियों को अगर मार देंगे तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। हमको हर हाल में हाथियों को संरक्षण देना पड़ेगा, उनके लिए घर बनाना पड़ेगा, संरक्षित वन क्षेत्र बढ़ाना पड़ेगा। जैसे लेमरू एक वन क्षेत्र, अभी गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है, लगभग 3000 स्क्वायर किलोमीटर। तो जब हमारे पास बड़े जंगल होंगे तो वहां हाथी रहना प्रारंभ कर देंगे और वहां से बाहर ही नहीं निकलेंगे। इसका बहुत अच्छा उदाहरण तमोर पिंगला अभयारण्य है, जहां पूरे वर्ष भर लगभग 80 से 100 हाथी रहते हैं, वो बाहर ही नहीं आते। तो ये सफल मॉडल है हमारे पास प्रयोग। लेकिन अमलेंदु जी, मुझे लगता है कि अगर आप मन आज पंचायती के ये मंच में ये जम्मो समाधान बताए हो तो एक मतलब है कि ये जम्मो समाधान आप मन कभू न कभू सरकार ला तको बताए हो। अगर ये समाधान हो सकते तो फिर सरकार एक ऊपर काबर काम नहीं करते? श्वेता जी। रचना जी, मैं बहुत देर से अपन बात ला रखना चाहता हूँ और बात बीच में ही कट के, जैसे कि हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बार बार भाजपा के सरकार पर भाजपा के सरकार ला आरोपित कर रहे थे। मैं कहना चाहता हूँ कि सजग ऐप के न्यू, अनिल जी आप ला बताना चाहता हूँ मैं आपके जानकारी पर, सजग ऐप के न्यू भाजपा के सरकार में रखे गए रही से ओला जरूर चरितार्थ नहीं कर पाइस और ओकर 3-4 साल के बाद आखिरी में जरूर कांग्रेस के सरकार एला लेके आईस, लेकिन एक मृत प्राय स्थिति में ले जाके ओला छोड़ दीस। जियो टैगिंग के पहल भाजपा के सरकार में होइस और अनिल जी अपन मुंह से ये बात ला खुदे स्वीकारे है, स्वयं स्वीकारे है अपन वक्तव्य से कि 2021-22 में नया नियम आइस। तो आप मैं ये बताना चाहता हूँ रचना जी कि जो 2021-22 में वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम में संशोधन हुई से वो केंद्र सरकार के द्वारा हुई से, ओकर बाद ही मुआवजा के राशि बढ़े हैं। और जो आप कहत रहे हो ना कि ये जो यदि व्यक्ति के मौत हो जाते तो मुआवजा के राशि बढ़ना चाहिए, तो मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ कि अभी 6 लाख रुपया मिलते। व्यक्ति के जान की कीमत तो कोई भी रूप से हम आकलन नहीं कर सकन, लेकिन एक जो सांकेतिक राशि मिलते 6 लाख रुपया के, ओला बढ़ा के 10 लाख रुपया करे के प्रस्ताव केंद्र सरकार ला भेजे है हमार वन मंत्री जी है, हमार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, और मुला ऐसे लगते कि ये दिशा में बहुत अच्छा काम हुई। अब जो आप सॉल्यूशन की बात करें तो हल की बात करें तो श्वेता जी कि ये दिशा में सही में वाकई में अच्छा कुछ काम हुआ है, काबर की लगातार जिन तरह ले खबर हम मन ला ये अच्छा नहीं लगा है कि जब हमन खबर पड़तन के हाथी के कुछ ले लइका मन के भी मौत होते, अब फसल ला नुकसान होते और दूसरे डहार अब मन के घलो के अपन जीवन के संघर्ष में कहूं ना कहूं अपन बचाव करे बर ही जिन कोशिश कर रहे थे वो प्रयास के चक्कर में कहूं ना कहूं वन्य जीव के मौत तक होते। जल्द से जल्द प्रदेश के ये स्थिति ला काबू में लाना बहुत जरूरी है, कोनो समाधान ढूंढना बहुत जरूरी है और उम्मीद यही करत हन कि सरकार जल्द से जल्द ये दिशा में एक सुघर काम करे। आप तीनों पहुना के जोहार है हमारे संग चर्चा में जुड़िया पर।